सो हेलो स्टूडेंट्स। अभी मैं आपको बताने वाला हूँ कि मैंने क्या प्रिपरेशन जो है वो किया है अभी। ठीक है, मतलब कौन से टॉपिक्स मैंने देखे हैं उसके बारे में मैं बात करने वाला हूँ। तो मैं जो है यूजीसी नेट हिंदी जो है उसको मैंने क्वालिफाई कर लिया है, लेकिन फिर भी जो हमारा जूनियर रिसर्च फेलोशिप होता है उसके लिए मैं अभी प्रयास कर रहा हूँ। ठीक है, तो अभी देखिए कि ऐसे टॉपिक्स हैं जो 2018 के बाद मतलब बहुत चेंज हो गए हैं। ठीक है, अब एक बार आप 2018 का एक जो हमारा प्रश्न पत्र है उसको निकाल के देखिए, और 2021 का हमारा जो प्रश्न पत्र है उसको एक बार देखिए दोनों को, तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैं क्या कह रहा हूँ। ठीक है, मतलब कहीं भी ऐसा नहीं लगता कि ये जो क्वेश्चन पेपर है हमारा एक ही सब्जेक्ट का है। ठीक है, ऐसा मतलब दोनों ही लगता है कि अलग सब्जेक्ट से हैं। ठीक है, मतलब क्वेश्चंस को देखिए, यहाँ पे तो एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहा है। ये वाला क्वेश्चन पेपर आप देख सकें तो मैं क्या कहने का जो प्रयास कर रहा हूँ आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे देखिए इतना डायरेक्ट क्वेश्चन बन रहा है। मैं ये नहीं कह रहा कि ये बहुत ही सरल क्वेश्चन पेपर है, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं लगता है कि 2020 के बाद जो प्रश्न हैं बहुत कठिन आ रहे हैं, ऐसा मुझे लगा। या ऐसा भी कह सकता हूँ कि रेफरेंसेस जो हैं, जो रेफरेंस बुक्स हैं, वहाँ से कुछ ज़्यादा ही क्वेश्चंस बन रहे हैं, ऐसा मुझे लग रहा है। ठीक है, अब देखिए मैंने जो है 2021 का जो क्वेश्चन पेपर देखा तो मुझे वो शिव शंभू वाले चिट्ठे से संबंधित कुछ प्रश्न दिखे, तो उसको मैंने मतलब वो शिव शंभू वाला चिट्ठा जो हमारा रेफरेंस बुक है उसको विश्लेषित किया, तो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स लगे उसको तो नोट किया मैंने। वैसे तो जैसे प्रश्न बन रहे हैं वैसे तो मुझे लगता है कि आपको पूरा पढ़ लेना चाहिए। ये शिव शंभू के चिट्ठे जो एक बुक है, ठीक है, ये रेफरेंस बुक है, छोटा ही है, उसको आप पूरा पढ़ लीजिए तो ही अच्छा है। क्योंकि अब क्वेश्चन जो है ना वो बुक में से आ रहे हैं। ठीक है, पहले क्या होता था कि जो हमारे बुक्स होते थे तो उसको किसने लिखा है, कब लिखा है, ऐसा ही कुछ प्रश्न बनता था। लेकिन अभी जो रेफरेंसेस बुक्स हमको दिए गए हैं सिलेबस में, तो बुक के मतलब बुक में कहाँ क्या हुआ, ठीक है, वो पात्रों के बारे में पूछ लिया जाता है कभी, तो बुक में क्या हुआ, ठीक है, तो पूरा बुक रेफरेंस का जो है वो आपको पढ़ने से अच्छा रहेगा। ये शिव शंभू वाले चिट्ठे वाला, ये ऐसा मैं मानता हूँ। ठीक है, वैसे ये बुक का भी तो कहीं भी प्रिंटेड फॉर्म में नहीं मिल रहा है। हो सके तो आप जब मतलब सर्च करेंगे तो हो सके तो मिल जाए तो अच्छा है। अब और एक टॉपिक मैंने देखा है राम स्वरूप चतुर्वेदी जी के बारे में। इसको ना मैंने पहले ही नोट कर लिया था। वैसे तो मुझे लिखना उतना अच्छा नहीं लगता है, मतलब पढ़ के याद रखना वो थोड़ा अच्छा लगता है, लेकिन लिखना मुझे अच्छा नहीं लगता है। नोट्स बनाना तो मैं कभी, जहाँ तक हो सके मैं कभी नोट्स नहीं बनाता, लेकिन फिर भी जो क्रम लगाओ वाले प्रश्न हैं तो कहीं ना कहीं उसको मैं भूल जाता हूँ। तो इसलिए क्रम लगाओ वाले प्रश्न जो भी टॉपिक से बनते हैं उसके लिए ही मैंने खाली नोट्स बनाया है। और जो कुछ टॉपिक्स हैं जहाँ पे लगता है कि हमको थोड़ा एक्यूरेसी चाहिए आंसर देने के लिए, तो वो टॉपिक्स के लिए ही मैंने नोट्स रखे हैं, वो भी बहुत कम है, कम ही रखे हैं मैंने। ठीक है, तो हाँ, तो मैं कह रहा था कि ये रामस्वरूप चतुर्वेदी वाला जो ये हमारा टॉपिक है
इसके बारे में मैंने मतलब क्वालिफाई होने से पहले ही जब मैंने प्रिपरेशन किया था तो ये उसी समय का नोट है, ठीक है। अब जब मैं प्रीवियस पेपर्स देख रहा हूँ और जो 2020 के बाद जो हमारे प्रश्न बने हैं तो उसमें एक या दो क्वेश्चन तो आलोचना से निकाल के पूछ रहे हैं। तो ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं जो आलोचनाकार हैं सभी लोग, रामविलास शर्मा हो, नामवीर सिंह हो, ठीक है, तो जितना आप मतलब प्रमुख आलोचनाकार ही लीजिए पहले, बाद में जो बचे होंगे उनको भी पढ़ लीजिएगा। लेकिन जो प्रमुख आलोचनाकार हैं वो आपको 9 या 10 मिल जाएंगे, या 10 या 12, ठीक है, या चलिए डाल लीजिए 15, ओके। तो वो प्रमुख लोग उतने ही हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा क्रम लगाओ आता है वहीं से। अब तो उसके लिए तो पहले हमको थोड़ा पता होना चाहिए कि उन्होंने लिखा क्या है। अब मैंने देखा कि इतने अधिक जो भी रचनाएं हैं, पुस्तक हैं या आलोचना जो भी है, इतना उनका नाम इतना बड़ा है कुछ लोगों का, मतलब जो पुस्तक है उसका नाम इतना बड़ा है कि याद करने में बहुत कठिनाई हो रही है, ठीक है। ये देखिए, इसके लिए मैंने एक कहानी भी बनाई थी, पहले की बात कर रहा हूँ, लेकिन अभी मैं देखता हूँ तो वो कहानी याद ही नहीं हो रही है। तो मैंने फिर से जो है फिर से मैंने उस मतलब ये जितनी भी रचनाएं हैं, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसके बारे में मैंने फिर से एक कहानी बनाई, ठीक है। तो कभी कभी क्या होता है कि हम जो लिखते हैं जैसा याद रखते हैं वैसा याद फिर बाद में नहीं कर पाते हैं, तो फिर से लिखना पड़ जाता है। वैसे हाँ, ये वाला जो क्रम है ये तो ठीक ही है, लेकिन कहानी मैंने थोड़ा बदल दिया। मतलब रचनाओं के नाम को रख के एक कोई कहानी हम बना ले रहे हैं, ठीक है। तो अब क्रम लगाओ वाले प्रश्न तो एक या दो ही आ रहे हैं, 2020 से तो एक या दो इतना ही आ रहा है। लेकिन फिर भी अब क्या हो गया, मिलान कीजिए ऐसा प्रश्न बनता है। जैसे अब मान लीजिए नामवीर सिंह एक साइड दे देंगे, फिर दूसरे साइड में उनसे रिलेटेड कोई रचना होगी, ऐसे 4 लोगों का 4 रचनाएं होती हैं, ठीक है। तो उसके लिए भी ये याद रखना पड़ता है कि किसने क्या लिखा है, ठीक है। तो उससे रिलेटेड अभी तो मैंने एक कहानी बनाई है, ये देखिए, ये 1960s में जितने भी इन्होंने लिखा है उसको मैंने यहाँ पे रखा। फिर 1970s, ये कंटिन्यूशन है कहानी का, ठीक है, 1970s का यहाँ पे है, ठीक है। फिर 1980s का ये सब कुछ जो रचनाएं हैं उसको मैंने एक ही कहानी में डाला है ऐसे। ये थोड़ा टाइम टेकिंग प्रोसेस है। और देखिए, रामस्वरूप चतुर्वेदी अपने रचना में 1960s में कहते हैं कि मैं हिंदी नवलेखन, ठीक है। तो इस प्रकार से मैंने कहानी का प्रारंभ किया है। आप भी ऐसा कोई कहानी बना सकते हैं, जैसे कोई आलोचनाकार हैं और उनकी आलोचनाएं, जो आलोचना पुस्तक है उससे रिलेटेड कोई कहानी बना सकते हैं, ठीक है। तो 1970s में जितने भी रचनाएं हैं उसको मैंने फिर से इसमें डाला है दूसरे पैराग्राफ में। फिर थर्ड पैराग्राफ में 1980s का, ठीक है। मतलब सब कहानी एक ही है, लेकिन पैराग्राफ वाइज इसमें एक मतलब जो मैंने 10 इयर्स का टाइम लिया है एक पैराग्राफ के लिए, ठीक है। तो 1971 से 1979 तक जितने भी रचनाएं इन्होंने लिखी होंगी उसको मैंने सेकंड पैराग्राफ में डाला है कहानी के रूप में, ठीक है। तो ये आपको लग सकता है कि बहुत प्रोसेस बड़ा है, वैसे है भी, लेकिन याद रखने के लिए इससे ज़्यादा और कुछ हम नहीं कर सकते, मुझे ऐसा लगता है, ठीक है। तो चलिए, फिर दूसरे वीडियो में हम फिर से मिलेंगे। और ये मैंने गीति नाट्य के बारे में भी
जो 2018 में क्वेश्चन बना था तो उससे रिलेटेड सर्च कर रहा था, तो कुछ मिला उससे रिलेटेड, इसे यहाँ पे लिख के रखा है। अब कहीं ना कहीं 2020 के बाद रेफरेंस वाले क्वेश्चंस बहुत बन रहे हैं, लेकिन जो प्रीवियस हमारे क्वेश्चन पेपर्स हैं उसमें जो मेथड है क्वेश्चन का, वहाँ से भी 10 या 8 क्वेश्चंस तक आ रहे हैं। जैसे आपको याद होगा हमारे कुछ प्रमुख कविताएं हैं, तो वहाँ से कभी कभी प्रीवियस पेपर्स में जैसे पूछा जाता था कि इस कविता में कितने सर्ग हैं, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन भी 1 2 या फिर मतलब संख्या से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछ लेते हैं कविता के बारे में, ठीक है। तो मतलब किसी भी प्रकार से क्वेश्चन पेपर बना सकते हैं, ठीक है। कभी नाटकों के बारे में ज़्यादा पूछ लेते हैं, कभी आलोचना के बारे में ज़्यादा पूछ लेते हैं, ठीक है। हमने प्रिपेयर किया था कि आलोचना के बारे में ज़्यादा पूछेंगे, तो देखा कि वहाँ पे तो उपन्यास के बारे में ज़्यादा पूछ रहे थे, ठीक है। तो ऐसा भी हो जाता है, तो कहीं ना कहीं सभी टॉपिक्स को कवर कर ले तो ही अच्छा है। लेकिन जहाँ तक 2020 के बाद क्वेश्चन पेपर देखने में आया है, रेफरेंस बुक्स को बहुत इम्पोर्टेंस दिया जा रहा है ऐसा लगता है, क्योंकि उपन्यास के जो पात्र हैं उनके बारे में पूछना मतलब इतना ही है कि आप उपन्यास पूरा पढ़े बिना उपन्यास के पात्रों के बारे में नहीं जान सकते, है ना। तो इसलिए पूरा बुक पढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है आपसे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।